जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास से आप लोगों को पेपर में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है। अब तो आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, बस आज और कल का समय है मेरे भाई। परसों मतलब 30 तारीख से आप लोगों का पेपर चालू हो जाएगा। तो जितना भी आप लोग पहले पढ़ चुके हो तो उसका आप लोग अभी रिवीजन कर लो, क्योंकि जब नया नया पढ़ने लग जाओगे ना तो आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। इसलिए जितना पढ़े हो, जो भी नोटबुक बनाए हो, तो उसको आप लोग रिवीजन कर लोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आज हम लोग नोट पर बनी आकृति को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। आप लोग का बार बार कमेंट भी आ रहा था कि नोट पर बनी आकृति वाला चैप्टर अभी तक नहीं हुआ है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को भी समाप्त कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई किस नोट पर कौन सा आकृति बना हुआ है, और जो भी बना हुआ है तो वो किस राज्य में है, और नोट का रंग कैसा है, तो ये भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना। नोट जो भी आपका मुद्रा से रिलेटेड पेपर में पहले प्रश्न पूछा गया है वो सारा प्रश्न मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। वन लाइनर प्रश्न जैसे ही समाप्त होगा तो ये एमसीक्यू आएगा। लास्ट में आप लोगों को टेस्ट भी लगाना है और अपना स्कोर भी बताना है कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। ठीक है ना। देखो यहाँ पर एक ट्रिक है। ट्रिक यह है कि कोई ऐसा है जो रानी से लाल किला मंगवा दे, और यही सारा का सारा आपका नोट वाला आकृति समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। ट्रिक क्या है कि कोई ऐसा है जो रानी से लाल किला मंगवा दे, बस यही आपको ये सोचकर अगर इसको याद कर लोगे तो पूरे नोट पर जो भी आकृति बना हुआ है उसको भी याद कर लोगे। ठीक है ना। क्या है, कोई ऐसा है जो रानी से लाल किला मंगवा दे। कोई मतलब को से क्या हो गया, कोणार्क का सूर्य मंदिर। देखो पूरा मैं विस्तार से बता रहा हूँ। पहले 10 का नोट आएगा, फिर 20 का आएगा, फिर 50 का आएगा, फिर 100 का आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि 15 का भी नोट होता है, ऐसा तो नहीं है कि 20 के बाद 25 का भी नोट होता है, 30 का भी होता है, 20 के बाद 50 का ना नोट होता है। तो मेरे भाई क्रम से है ये जो आपका ट्रिक है ना, तो ये क्रम से पूरा है। पहले 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 50 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 200 आएगा, फिर 500 आएगा, फिर 2000 आएगा। यहाँ पर है कि कोई ऐसा है जो रानी से लाल किला मंगवा दे। कोई का मतलब कोणार्क का सूर्य मंदिर जो ओडिशा राज्य में स्थित है, पूरा याद रखना। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है, ओडिशा राज्य में है। और मेरे भाई ये किसके नोट पर रहता है, तो 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर रहता है। 10 रुपए के नोट पर क्या रहता है, 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर रहता है। और मेरे भाई ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और जो आपका 10 रुपए का नोट है इसका रंग कैसा होता है, तो ये मेरे भाई चॉकलेट ब्राउन होता है। कैसा होता है, चॉकलेट ब्राउन होता है, याद रखना। अब दूसरा आपका आ गया एलोरा। देखो कोई के बाद क्या आ गया, जब कोई ऐसा है, कोई के बाद क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है ना। ए से आपका क्या हो जाएगा, एलोरा हो जाएगा। और एलोरा की गुफा है, 10 के बाद क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। पूरा क्रम से मैं इसको लिखा हूं। ठीक है ना। तो 20 रुपए के नोट पर एलोरा का गुफा रहता है। पेपर में पूछ देगा एलोरा का गुफा कहां पर है, तो ये महाराष्ट्र में है, याद रखना। एलोरा का गुफा कहां है, तो एलोरा का गुफा महाराष्ट्र में है। कितने रुपए के नोट पर रहता है, तो 20 रुपए के नोट पर एलोरा का गुफा रहता है। और मेरे भाई 20 रुपए का जो भी नोट का रंग होता है तो वो हरित पीला आपका होता है। ठीक है ना। ये आपका रंग होता है। अब यहाँ पर ऐसा आपका है आ गया, तो है से क्या आ गया, हम्पी का रथ आ गया। हम्पी का रथ किस राज्य में है, तो ये हम्पी का रथ कर्नाटक में है। अब 20 के बाद आपका 50 का नोट आ गया, तो जब भी पूछ देगा कि हम्पी का रथ कहां पर है, तो ये कर्नाटक में है। ठीक है ना। हम्पी का रथ कहां पर है, तो मेरे भाई हम्पी का रथ आपका कर्नाटक में है। हम्पी के रथ के बारे में आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हम्पी का रथ कर्नाटक में है। और यहाँ पर आप लोगों का मेरे भाई हम्पी का 50 रुपए के नोट पर हम्पी का रथ है। और रंग कैसा है, तो फ्लोरोसेट है। ठीक है ना। फ्लोरोसेट आपका इसका रंग है 50 रुपए के नोट का। अब चौथा नंबर पर रानी आ गया। यहाँ पर देखो रानी तो लिखा ही गया है, तो रानी की बाब कितने रुपए के नोट पर है, तो 50 रुपए के बाद 100 रुपये आता है। 100 रुपए के नोट पर क्या है, रानी की बाब है। और पेपर में पूछ देगा रानी की बाब कहां पर है, जो 100 रुपए के नोट पर रानी का बाब है तो वो किस राज्य में है, वो मेरे भाई गुजरात में है। ठीक है ना। वो कहां पर है, तो वो गुजरात में है, आप लोग याद रखना। इसका रंग कैसा है, तो लेवेंडर कलर है इसका रंग। जो भी आपका 100 रुपए का नोट है तो ये लेवेंडर कलर है। ठीक है ना। और रानी की बाब कहां पर है, तो ये गुजरात में है, याद रखना आप लोग। अब यहां पर बोला गया है कि 100 रुपए के बाद 200 का नोट आएगा। देखो एकदम कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है मेरे भाई। रानी, यहाँ रानी से सांची का स्तूप अब आ गया। 100 से क्या हो गया, सांची का स्तूप। उसके बाद से 200 के बाद 500 आएगा। 500 के बाद लाल किला हो गया। उसके बाद से मंगलयान हो गया 2000 के नोट पर। अभी तो 2000 समाप्त हो गया है 2000 का नोट, लेकिन 2000 के नोट पर क्या हो जाएगा, मंगलयान हो जाएगा। देखो
मेरे भाई को से कोणार्क हो गया 10 रुपए के नोट पर। ए से आपका क्या हो गया, एलोरा का गुफा हो गया 20 रुपए के नोट पर। आपका ह से हम्पी का रथ हो गया कितने रुपए के नोट पर, 50 रुपए के नोट पर। उसके बाद से रानी का वाव कितने रुपए के नोट पर हो गया, 100 रुपए के नोट पर हो गया। उसके बाद से आपका यहाँ पर सांची का स्तूप 200 रुपए के नोट पर हो गया। उसके बाद से लाल किला 500 रुपए के नोट पर हो गया। और मंगलयान आपका 2000 रुपए के नोट पर हो गया। ठीक है ना, इतना तो आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए पूरा। चलो आगे यहाँ पर बताया गया है कि सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है कितने रुपए के नोट पर है, तो 200 रुपए के नोट पर है। 200 रुपए के नोट पर क्या स्थित है मेरे भाई, सांची का स्तूप है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका रंग कैसा है, तो ब्राइट येलो है। कैसा है, ब्राइट येलो है, याद रखना। लाल किला कहाँ पर है, तो लाल किला दिल्ली में है और कितने रुपए के नोट पर है, तो 500 रुपए के नोट पर है लाल किला। ठीक है ना, और रंग इसका स्टोन ग्रे है। मंगलयान जो आपका 2000 रुपए का नोट है तो इस पर आपका मंगलयान है और मैजेंटा इसका कलर है। ठीक है ना, अभी मेरे भाई किस नोट पर कौन सा आकृति है और वो कहां पर है ये मैं आपको बता दिया हूं। अब आगे चलते हैं, वन लाइनर प्रश्नों को देख लेते हैं कि मुद्रा से रिलेटेड और क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या पूछा गया है। भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया, बताओ। इसका मतलब ये हुआ भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह का मतलब ये जो आपका प्रतीक चिन्ह है ये जहां पर रहता है तो हम लोग जान जाते हैं कि ये रुपया लिखा गया है। तो ये जो आपका रुपया है ये यही चिन्ह है, भारतीय मुद्रा का ये चिन्ह है। तो ये कब अपनाया गया, तो मेरे भाई 2010 ईस्वी में अपनाया गया, याद रखना आप लोग। ठीक है ना, कब अपनाया गया, 2010 में। अभी लास्ट में मैं एमसीक्यू लेकर आया हूँ। भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया, तो जो भारतीय मुद्रा है इसके लिए जो आपका ये प्रतीक चिन्ह है तो इसका डिजाइन किसने किया, तो ये डॉक्टर उदय कुमार ने किया। आप लोग याद रखना, डॉक्टर उदय कुमार ने। भारतीय रुपए का आईएसओ कोड क्या है, तो मेरे भाई भारतीय रुपए का जो आईएसओ कोड है वो INS है। आप लोग देखना हर जगह जहां भी आपका इंडियन रुपीज जैसे डॉलर जहां रहेगा ना इंडियन रुपीज लिखा गया रहेगा तो वो आपका INS लिखा गया रहेगा। भारतीय रुपए का आईएसओ कोड क्या है, तो INS है। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा आपूर्ति कौन नियंत्रित करता है, तो जो भारतीय रिजर्व बैंक होता है, जो RBI होता है, जो RBI होता है तो वही भारत के मुद्रा का आपूर्ति करता है। ठीक है ना, RBI का स्थापना कब हुआ था, RBI के बारे में पूरा कमेंट में भरा हुआ होना चाहिए। देखते हैं RBI का पहले मुख्यालय कहां पर था, बाद में RBI का मुख्यालय कहां पर होगा, वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है, और मेरे भाई RBI का स्थापना कब हुआ, ये पूरा आपको कमेंट में बताना है। क्योंकि जो लोग भी कमेंट में आएंगे ना तो उनको सिर पे यही सब दिखेगा तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हो। और ये जो कुछ भी अभी आप लोग का क्लास चल रहा है ये PDF कहाँ पर मिलेगा, तो नीलेश डिफेंस करियर टेलीग्राम चैनल में। अभी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च मारना नीलेश डिफेंस करियर, वहाँ से आप लोग नीलेश डिफेंस करियर सर्च मार के और उस टेलीग्राम चैनल में आप लोग जुड़ जाना। ठीक है ना, और जो लोग अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं बहुत पछताएंगे। ये NDC क्लास एप्लीकेशन में मेरे भाई सिर्फ 49 रुपये में मैं लास्ट में अभी एकदम समय चल रहा है लास्ट तो 49 रुपये में 25 मॉक टेस्ट कर दिया हूँ मेरे भाई, देख लेना। बाकी जो लोग अभी लेंगे ज़्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि 2 दिन बचा, अगर 2 दिन में पूरा मॉक टेस्ट लगा लोगे तब तो ठीक है, नहीं लगा पाओगे तो ज़्यादा मतलब नहीं निकलेगा। चलो, भारत में मुद्रा आपूर्ति कौन नियंत्रित करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक है जिसे RBI बोला जाता है। ठीक है ना, RBI के बारे में बताना है। भारत में 1 रुपए के नोट कौन जारी करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो 1 रुपए का नोट होता है वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। मेरे भाई भारत में मुद्रा का आपूर्ति कौन करता है, तो RBI करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। लेकिन जो 1 रुपए का नोट होता है ना वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, याद रखना मेरे भाई, 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा गया है वित्त मंत्रालय। 1 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है, तो वित्त सचिव हस्ताक्षर करता है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव का। देखो भाई आ गया, यहाँ पर है भारत में सिक्के कौन जारी करता है, तो जो भारत में सिक्के होते हैं ना तो वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, भारत के सिक्के, आप लोग याद रखना। ठीक है ना, उसके बाद से यहाँ पर है कि भारत करेंसी नोट कितनी भाषाएं होती है। जो भारत का करेंसी नोट होता है आप लोग देखना उसमें छोटी छोटी भाषा लिखी गई रहती है, तो वो मेरे भाई 17 भाषाएं होता है, याद रखना आप लोग 17 भाषाएं होता है। भारत में कागजी मुद्रा कौन जारी करता है, बताओ आप सभी साथी। भारत में कागजी मुद्रा कौन जारी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है, RBI करता है। मतलब सिक्का कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय करता है। और जो कागजी मुद्रा होता है, जो कागजी नोट होता है कौन जारी करता है, तो RBI करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। चलो अब आपके सामने MCQ है,
लगाओ आप लोग टेस्ट, देखते हैं कितने लोग का कितना सही हो रहा है। भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती है? अभी मैं आपको बताया हूँ 17 भाषाएं होती हैं। गिनती करते जाना कितना प्रश्न सही हो रहा है। टोटल 14 प्रश्न लिए गए हैं, तो आपको बताना है, ठीक है ना, कितना प्रश्न सही हो रहा है। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया? जो भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह है, ये जो आपका प्रतीक चिन्ह है, ये कब अपनाया गया? मेरे भाई 2010, जितने लोग भी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, 2010 में अपनाया गया। नेक्स्ट आपका है, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अभी आप लोग पढ़े हो, बताओ डिजाइन किसने तैयार किया मेरे भाई? जो भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह है, तो इसका डिजाइन डॉक्टर उदय कुमार ने तैयार किया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देखना, अगर अच्छे से क्लास किए हो ना तो एक भी गलत नहीं होगा। भारतीय रुपए का ISO कोड क्या है? तो जो भारतीय रुपए का ISO कोड है वो INR है, ठीक है ना। जितने भी साथी INR बता रहे हो, राइट बता रहे हो। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति कौन नियंत्रित करता है? बताओ, देखते हैं आप लोग कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हो। भारत में मुद्रा आपूर्ति कौन नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर आप सभी साथियों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। बताओ, भारत में मुद्रा आपूर्ति कौन नियंत्रित करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, शेयर बाजार, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक RBI हो जाएगा, ठीक है ना। RBI, जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। RBI के बारे में आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, भारत में कागजी मुद्रा कौन जारी करता है? तो मेरे भाई जो कागजी मुद्रा है वो कौन जारी करता है? तो वो आपका RBI ही करता है, ठीक है ना। चलो आपका नेक्स्ट है, भारत में 1 रुपए के नोट कौन जारी करता है? जो 1 रुपए का नोट होता है वो कौन जारी करता है? तो ये मेरे भाई वित्त मंत्रालय करता है। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री में मतलब डिफरेंट है, तो आप लोग देखना वित्त मंत्रालय सही हो जाएगा। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यह है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बताओ, देखते हैं कितने साथी बताते हो। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, आप लोग याद रखना। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सिक्के कौन जारी करता है? तो जो सिक्का होता है वो कौन जारी करता है मेरे भाई? वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। वित्त मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो कागजी नोट होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यह है कि 10 के नोट के पीछे की तरफ की आकृति होती है? बताओ, आप देखते हैं कितने लोग बताते हो। सीधा सीधा कहना है कि 10 के नोट पर कौन सी आकृति होती है? बताओ। मैं बताया हूं कोई ऐसा है जो रानी से क्या मंगवा दे? लाल किला मंगवा दे ना। तो मेरे भाई कोई पहले 10 आएगा ना, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। कहाँ गया? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है ना, तो ये मेरे भाई कहाँ पर है? 10 रुपए के नोट पर है, आप लोग याद रखना। आपका नेक्स्ट है कि 20 रुपए के नोट पर, बताओ आप सभी साथी मेरे भाई कोई ऐसा है? तो ऐसा मतलब एलोरा का गुफा। 20 रुपए के नोट पर एलोरा का गुफा है। एलोरा का गुफा कहाँ पर है? बताओ आप सभी साथी। महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। एलोरा का गुफा आपका महाराष्ट्र में है। आपका नेक्स्ट है कि 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट पर पीछे की तरह की किसकी आकृति होती है? बताओ आप सभी साथी। 50 रुपए के नोट पर किसका होता है मेरे भाई? बताओ। हम्पी का रथ होता है जो कर्नाटक में है। 50 रुपए के नोट पर क्या होता है? हम्पी का रथ होता है जो कर्नाटक में है। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि 100 रुपए के नोट के पीछे की तरह किसकी आकृति होती है? तो मेरे भाई 100 रुपए का नोट अगर बोलेगा तो रानी की वाव हो जाएगा। रानी की वाव कहाँ पर है? तो ये आपका गुजरात में है। याद रखना आप सभी साथी, रानी का वाव कहाँ पर है? तो रानी का वाव गुजरात में है। और ये 100 रुपए के नोट पर है। और 200 रुपए के नोट पर क्या है? सांची का स्तूप है। ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है ना। सांची का स्तूप कितने रुपए के नोट पर है? तो 200 रुपए के नोट पर है। लो यहाँ पर आ गया, 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप है। अगर 500 रुपए के नोट पर बोलेगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 500 रुपए के नोट पर क्या हो जाएगा? लाल किला हो जाएगा, ठीक है ना। लाल किला 500 रुपए के नोट पर हो जाएगा। और 2000 रुपए के नोट पर अगर बोलेगा तो 2000 रुपए के नोट पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ 20,000 लिखा गया, क्या 20,000 नहीं लिखा? ये कामा क्यों दिया गया? कामा नहीं रहना चाहिए। 200 रुपए के नोट, 2000 रुपए के नोट पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये आपका मंगलयान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये जो भी आपका नोट पर बना आकृति था, ये चैप्टर समाप्त हो गया है। और हमें लगता है कि जो लोग पूरा किए होंगे तो बस क्लास में ही सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।